बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए। और किसानों से जितना डिस्कशन इस सरकार ने किया है, इस देश में आज तक किसी सरकार ने किया नहीं है। देश ने वो जमाना भी देखा है जहां 4-4 महीने किसान पड़े रहे बॉर्डर पर, कोई मिलने तक नहीं गया उनसे। We demand प्रधानमंत्री should take up the issues of the farmers personally। किसी और को भेज के कोई काम नहीं होगा, पहला बात। दूसरा बात यह है, why don't your government call a special session of the parliament जब इतना ही कंट्रोवर्सी हो रहा है। ये नहीं, अब इतनी ऑपोजिशन की पावर दिखा नहीं पाते, बिल्स को डेमोक्रेटिकली रोक नहीं पाते, स्पेशल सेशन बुलाकर क्यों इस देश का लाखों करोड़ों खर्च कराना चाहते हैं? संसद में आप फेल हैं, राज्यसभा लोकसभा में आप फेल रहते हैं, जनता के बीच में फेल रहते हैं। क्योंकि अब बताइए ना, भतीजे को ही प्रमोट करना है तो जनता ऐसे ही छोड़ देगी आपको। अगर वाकई आपको अपने मसल पावर दिखाना है, जनता के बीच में जाइए, जीत कर आइए। जिस दिन लोकसभा राज्यसभा में बहुमत हो जाएगा, सारे इकट्ठे होकर रोक दीजिए बिल्स को, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उस पर भी तथ्यात्मकता के साथ ही रोक सकते हैं, बिना किसी बात के। आप ये कहेंगे कि वापस कर दीजिए, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप बहस कर लीजिए ना, मैं आपको अभी ओपन चैलेंज देता हूं। आप मुझे 4 ऐसे पॉइंट्स बता दीजिए। चलिए, एक अहम खबर आ रही है शुभम त्यागी, अब इसकी तरफ चलना पड़ेगा। बीजेपी के गुजरात मॉडल के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा। ममता के बाद कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद का अटैक, गुजरात मॉडल बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। बंगाल के हालात के लिए बीजेपी टीएमसी पर निशाना, बिगड़ी कानून व्यवस्था के लिए दोनों जिम्मेदार। जितिन प्रसाद ने कहा है कि बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी दोनों बदहाली के लिए जिम्मेदार। अब सवाल यह है कि उधर ममता बनर्जी भी कह रही है गुजरात नहीं बनने देंगे, और इधर जितिन प्रसाद भी कह रहे हैं गुजरात नहीं बनने देंगे। साथ में जोड़ रहे हैं कि बदहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल दोनों जिम्मेदार। कमाल है। आप ये समझिए, तब तक मैं आपको एक अहम इंफॉर्मेशन दिखाता हूं और उसके बाद हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। किस तरीके से आप देखिए और इसको समझने की कोशिश भी कीजिए। किसानों की हित की बात या जनता के हित की बात, इस देश के वोटर के हित की बात कौन कर रहा है? चुनावों दर चुनावों में क्या कोई संदेश छिपा हुआ है? और उसके बाद क्या इधर कोई वाइबल ऑप्शन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है? विपक्ष क्या वाकई दिखाई दे रहा है कि विपक्ष के तौर पर एकजुट है? विपक्ष कितना फॉर्मिडेबल है? विपक्ष में कौन कौन है और यह विपक्ष क्या कर पाएगा? जरा यह समझने की कोशिश करते हैं। बंगाल में बिग फाइट, कांग्रेस प्लस लेफ्ट, इज इट राइट? उधर यह कहा जा रहा है कि ये जो अमलगमेशन बनाया गया है, ये राइट फोर्सेस का, राइट विंगर्स का सामना करने के लिए बनाया गया है। तो फिर तृणमूल कांग्रेस इससे अलग क्यों है? गठबंधन इस बार चुनाव से पहले हो गया है, वो भी क्यों हुआ है वो भी समझ लीजिए। देखिए जरा, 2016 विधानसभा चुनाव, टीएमसी 211 सीटें, वोट परसेंटेज 45, कांग्रेस 44 सीटें, वोट परसेंटेज 12, लेफ्ट 32 सीटें, 25% वोट, बीजेपी 3 सीटें, 10% वोट, अन्य 4-7% वोट। बीजेपी जो यहां थी वो यहां पर बहुत तगड़ी दावेदार दिखाई दे रही है। इसके पीछे वजह क्या है? और अगर ये हुआ है तो फिर इसने दूसरी तरफ से क्या रिएक्शंस इनवाइट किए हैं, जरा वो भी देख लीजिए। अब अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, देखिए मोदी के डर ने कैसे जोड़ियां बना दी हैं, वो भी देखिए। आपने ये भी देख लिया था कि एक जमाने में लालू यादव और नीतीश साथ आए तो लोगों ने कहा ये कैसे हो गया, वो क्यों हुआ, वो किस फैक्टर की वजह से होता है, जरा ये भी देख लीजिए। 2016 के चुनाव के बाद कांग्रेस और लेफ्ट ने गठबंधन किया था, चुनाव के बाद किया था, लेकिन फिर आगे स्थितियां कैसे बनी, जरा वो भी देख लीजिए। इधर जब धीरे धीरे मामला आगे बढ़ा, 2019 में लोकसभा चुनावों की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। 2019 में लोकसभा चुनावों में पहले कोई गठबंधन नहीं हुआ था, कांग्रेस और लेफ्ट अलग अलग चुनावों के लिए गए थे। लेकिन बाद में जब कांग्रेस ने यह देखा कि उसकी तो दुर्गति हो गई है, कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन हुआ, सिर्फ 6% वोट मिले। यह कहानी है, इसको कहानी के तौर पर देखते चलिए। पहले अलग अलग गए, फिर अलग अलग गए, लेकिन इस बार बहुत कम हो गया वोट परसेंटेज। तो फिर 2021 के लिए चुनाव से पहले ही कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन हो गया। क्या इसमें कोई संदेश छिपा हुआ है? वैसे ये आपका अपना विशेषाधिकार है कि पार्टी के तौर पर आप किससे गठबंधन करना चाहते हैं, कब गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ भी यूं ही नहीं होता। अगर यूं ही नहीं होता तो वो दिखा क्या रहा है, आने वाले दिनों के लिए क्या संकेत उसमें छिपे हुए हैं, और क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो दूसरा एक पाला है वो मजबूत दिखाई दे रहा है? क्योंकि विपक्ष का देश में मजबूत होना जरूरी है, वो मजबूती क्या विपक्ष में दिखाई दे रही है? आइए जरा ये समझने के लिए चलते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।